हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज के वीडियो का टाइटल है व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। दोस्तों, इसके पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स इन जावा। तो रिलेशनल ऑपरेटर मतलब हम किसे कहेंगे? देखिए, नाम में आ रहा है रिलेशन। ठीक है, मतलब क्या होगा? वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज फॉर टेकिंग सर्टेन डिसीजन। तो दोस्तों, रिलेशन फाइंड आउट करना मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास दो क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आई हैव टू कंपेयर। मुझे क्या करना है? वो दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है। और जब भी ये कंपैरिजन ये वर्ड आता है दो क्वांटिटी के बीच में, जब हम कंपैरिजन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि क्या वो एक दूसरे से ग्रेटर है या इक्वल नहीं है। इसे हम कह सकते हैं कंपैरिजन। ठीक है, सो ये जो ऑपरेटर हम देखने वाले हैं दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर, ये हमें हेल्प करेंगे कंपैरिजन करने में। ठीक है, और जैसे ही कंपैरिजन हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंपैरिजन जो हुआ है वो सही हुआ है नहीं हुआ है? तो इट विल रिटर्न द वैल्यू ट्रू और फॉल्स। दे विल रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। और बुलियन वैल्यू मतलब क्या? ट्रू और फॉल्स। मतलब सपोज अगर मैं बोलूं कि कोई एक पहली क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से ग्रेटर है क्या, अगर होगी तो हम बोलेंगे ट्रू है, नहीं होगी तो हम बोलेंगे फॉल्स है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया है। तो इस टेबल में आप देख सकते हो कि ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है। ये जो 6 दिख रहे हैं आपको, 6 सिंबल्स जो दिख रहे हैं, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। और ये है उनका मीनिंग। मतलब यहाँ पर अगर ये सिंबल हम देखते हैं तो इसे हम कहेंगे इज लेस देन। ठीक है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, या फिर दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मुझे इक्वल टू है ये कंपेयर करने के लिए, ये मुझे डबल इक्वल साइन लिखना होगा, दैट इज वी कॉल्ड इज इक्वल टू। ठीक है, और अगर मुझे चेक करना है कि कोई क्वांटिटी नॉन इक्वल टू है क्या, नॉट इक्वल टू है क्या, देन आई कैन यूज दिस ऑपरेटर दैट इज नॉट इक्वल टू। चलिए, तो इनका एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है और ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करने वाला है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने दिया है। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने लिखा है 10.5 लेस देन 15। यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। व्हाई? क्योंकि हमें पता है 10.5 जो है ये 15 से लेस है। और ये जो सिंबल है ये हमें क्या बता रहा है? इज लेस देन, मतलब ये वाला ऑपरेंड जो है इससे लेस है। तो हम ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करेगा? ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। सिमिलरली अगर मैं इस ऑपरेटर को जगह अगर ये लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या होगा? 10.5 ग्रेटर देन 15। तो वी नो दैट कि ये 10.5 तो 15 से लेस है। तो ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करने वाला है? फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे देखिए -45 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें पता है जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे जीरो से लेस होते हैं। दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू ऑफ 45 इज लेस देन 0। दैट मीन्स -45 ग्रेटर देन 0, इट विल रिटर्न फॉल्स क्योंकि 0 इनसे बड़ा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस एक्सप्रेशन की कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज 7 + 6 दैट इज 13। क्या 13 10 से ग्रेटर है? यस, कंडीशन इज ट्रू। तो अगेन यहाँ पे क्या हो गया? ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। अब यहाँ पे चेक करो मैं, क्या 5 = 5 है? ये डबल इक्वल साइन क्या बता रहा है मुझे? इक्वल टू चेक कर रहा है। 5 = 5, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या रिटर्न करने वाला है? ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने? 5 इज नॉट इक्वल टू 5। यस, एक्चुअली वो इक्वल है, लेकिन ये क्या रिटर्न कर रहा है फिर? फॉल्स। क्योंकि इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं चेक करूंगा कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल है जिससे आपको समझ में आया होगा कि हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अब कुछ चीजें आपको इसके बारे में याद रखना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और रिलेशनल ऑपरेटर अगर एक ही एक्सप्रेशन में आते हैं, मीन्स when arithmetic expression are used on either side of relational operators, the arithmetic expression will be evaluated first and then the result is compared. हो सकता है ना, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था। देखिए यहाँ पर अब हमने क्या देखा है यहाँ पे कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी आया है दैट इज 7 + 6। ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर भी आया है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो फिर सबसे पहले कौन चेक होगा, कौन कैलकुलेट होगा? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर ही सबसे पहले क्या होगा? पहले इवेल्युएट होगा और फिर ये कंडीशन चेक होगी, मतलब फिर ये रिलेशनल ऑपरेटर हम यूज करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैव हायर प्रायोरिटी ओवर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है,
मतलब एक एक्सप्रेशन में जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी आएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आएंगे, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। मतलब सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इवेल्युएट हो गए और उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर इवेल्युएट हो गए, मतलब वो कंपैरिजन करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड इन डिसीजन स्टेटमेंट। तो जैसा कि हम इफ स्टेटमेंट लीजिए या लूप स्टेटमेंट लीजिए या डिसीजन स्टेटमेंट लीजिए, जितने भी है, वहां पर हम जब भी कंडीशन चेक करना होता है तब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पर कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, और कंपैरिजन करते समय आपको यही चेक करना है कि कौन सी क्वांटिटी किससे बड़ी है, किससे छोटी है, इक्वल है या नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हम रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये जो इसका थ्योरी है थोड़ा समझ में आया होगा। तो इसी में अभी जो एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है अभी एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो लिख रहा हूँ मैं क्लास का नाम लिख देता हूँ मैं REL, दैट इज रिलेशनल के लिए यूज कर रहा हूँ। फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमारा मेन मेथड दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर आएगा आपका स्ट्रिंग ARGS का एरे। चलिए ये हो गया हमारा मेन मेथड। अब इसके अंदर हम हमारा एक्चुअल कोड लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सबसे पहले तो दो वेरिएबल में डिक्लेयर कर देता हूँ, दैट इज इंटीजर a इज इक्वल टू 5 कॉमा b इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये दो वेरिएबल मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक प्रिंटलन स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कि a लेस देन b, a लेस देन b, और फिर यहाँ पर प्लस का यूज करके मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ a लेस देन b। मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट एज इट इज डिस्प्ले होगा और यहाँ पर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब जैसा हमें तो पता है a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, तो 5 लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, ट्रू डिस्प्ले होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सारे के सारे ऑपरेशंस यहाँ पर लिख दूं, मतलब यहाँ पर लिख रहा हूं मैं इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। दोस्तों जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वही चीजें हमको बार बार लिखना है, इसलिए मैं ज्यादा जो टाइम है वो गंवाना नहीं चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन, यहाँ पर भी कर देता हूँ मैं ग्रेटर देन, और यहाँ पर आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर भी कर रहा हूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी और दो स्टेटमेंट जो है मैं लिख देता हूँ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के लिए। देखिए यहाँ पर कर देता हूँ मैं इक्वल टू और यहाँ ही कर देता हूँ मैं इक्वल टू, यहाँ कर देता हूँ मैं नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल, यहाँ पर भी आएगा एक्सक्लेमेटरी साइन और इक्वल। चलिए तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब इसे हम कंपाइल करके रन करेंगे। चलिए कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जावा सी, फिर क्लास का नाम मतलब फाइल का नाम डॉट जावा, तो REL डॉट जावा। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो चलिए मतलब सक्सेसफुली ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के लिए कमांड यूज करूंगा जावा और फिर क्लास का नाम मतलब क्लास फाइल का नाम। देखिए यहाँ पे आया है a लेस देन b ट्रू, a लेस देन इक्वल टू b ट्रू, a ग्रेटर देन b फॉल्स, a ग्रेटर देन इक्वल टू b फॉल्स, a इज इक्वल टू b फॉल्स, a इज नॉट इक्वल टू b ट्रू। ठीक है दोस्तों, मतलब इसी तरीके से ये रिजल्ट क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा ट्रू है या फॉल्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।